बिहार चुनाव में नीतीश जरूरी या मजबूरी? एनडीए में नीतीश पर सहमति, विपक्ष को ऐतराज। अब की बार बिहार में फिर नीतीश कुमार। बिहार चुनाव का शंखनाद बजने वाला है। सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की जुबान से एक शब्द तोते की तरह बार बार निकलकर सामने आ रहा है। एनडीए के नेताओं ने कहा, नीतीश कुमार हमारे नेता है, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जब तक नीतीश हैं, तब तक मुख्यमंत्री वही होंगे। विपक्ष की जुबान पर नीतीश शब्द छाया हुआ है। महागठबंधन के नेताओं ने नारा दिया है, 2025 में नहीं रहेंगे नीतीश। वही नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी के लिए पलटू राम होने के आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का काम है एक पूरी तरह बिहार में चीजों को स्थापित करना। कृपा नहीं, सहयोग करके सत्ता में लोगों को बैठाना। नीतीश जी अच्छे एक्सपेरिमेंट साबित हुए भारतीय जनता पार्टी के, और नीतीश जी ने श्री बाबू के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री है जिसने बिहार में काम किया। और आज जनता के बीच में आप कहीं भी चले जाइए, नीतीश जी के काम की ही चर्चा आपको मिलेगा। पर एक सुगबुगाहट ये है कि चूंकि वो आश्वस्त हैं, अगर आप लोग चुनाव जीत भी जाते हैं तो एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम के तौर पर आ सकता है। आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश रहेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा और सरकार बनेगी फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आगे की बात आगे मतलब कितना आगे? नहीं, आगे जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और इस चुनाव के बाद फिर आगे की बात करने का अभी कोई एजेंडा नहीं है। फिलहाल इस चुनाव की बात है तो इसमें नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए और नीतीश जी के नेतृत्व में अगली सरकार। मौजूदा परिस्थिति में कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए है नहीं कि वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए, वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है? हाँ, अगर यहाँ पे पानी होता तो हम लोग 9 में इंटरव्यू कर रहे होते क्या? मतलब सच एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति कल को क्या रहती है, कैसे रहती है। बट अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक गंभीर पद है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बिहार में रह रहा जिसको ज़मीनी दिन रात जो बिहार में रहा है, मेरे पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता उस पद को सुशोभित करे। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब बिहार को उनकी जरूरत नहीं है। विधानसभा में नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। 2025 अब नहीं आएंगे नीतीश, ये तय जान लीजिए। बिहार की जनता उनसे उकता चुकी है। इतना ही नहीं, बिहार की जनता को ये सूचना मिल गई है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। बिहार की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, गुंडा राज से परेशान है। इसलिए अब नीतीश की ज़रूरत नहीं है। 20 वर्षों में बिहार बर्बाद हो गया। अब तेजस्वी यादव जी ने बिहार को सजाने संवारने का संकल्प लिया है, तो नीतीश जी कभी जरूरी नहीं रहे। कभी बहुमत, स्पष्ट बहुमत बिहार की जनता ने उनको नहीं दिया। वो पलटी मार राजनीति कर मुख्यमंत्री बने रहे। सवाल है, बिहार के सियासत में नीतीश कुमार के नाम का इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है? एनडीए नीतीश कुमार को अपना नेता बता रही है। महागठबंधन भी नीतीश को टारगेट कर सत्ता पाने की जुगत में है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, हाल के दौर में नीतीश के सहारे ही सत्ता तक पहुंचे। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को 14 से 15% मिले थे। 23 सालों में बिहार में नीतीश के सामने कोई बड़ा नेता टिक नहीं पाया। वहीं यही वजह है कि नीतीश महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए जरूरी दिख रहे हैं। विपक्ष नीतीश के स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें गैर जरूरी बता रही है, जबकि एनडीए इस बार भी नीतीश के सहारे दोबारा सत्ता पाने में जुटी है।